तो दोस्तों ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोअर डिविजनल क्लर्क और जूनियर अकाउंट क्लर्क का जो है शॉर्ट लिस्ट जारी कर दिया गया। दोस्तों अब जो है एडमिट कार्ड के बारे में 1 से 14 जुलाई के बीच एग्ज़ाम होना था, लेकिन एग्ज़ाम का डेट जो है टाल दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो सब कुछ जो है एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा आरपीसीयू ने क्लियर कर दिया है। चलिए दोस्तों आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाते हैं। इसके पहले यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, इसी तरह की आरपीसीएयू से पल पल की अपडेट के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको दिखाते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये है राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर बिहार। यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल्स रिगार्डिंग डेट, टाइम, सिलेबस, पैटर्न एंड वेन्यू फॉर रिटेन एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर अकाउंट क्लर्क, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देख सकते हैं 2 जुलाई 2021 का ये अपडेट है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2021, डेट 3 फरवरी 2021 को ये फॉर्म आया था। तो देखिए दोस्तों दिया हुआ है, दिस इज कंटेंट्स ऑफ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिविजनल क्लर्क एंड जूनियर अकाउंट क्लर्क, पब्लिश टू यूनिवर्सिटी डेट 5 जून 2021। ठीक है दोस्तों, देखिए डेट, टाइम एंड वेन्यू रिटेन एग्जामिनेशन। देखिए लोअर डिविजनल क्लर्क का जो है 7 अगस्त 2021 को सैटरडे के दिन एग्जाम होगा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा में ही होगा। ठीक है दोस्तों, समस्तीपुर बिहार में। अगला है जूनियर अकाउंट क्लर्क जेएससी का 8 अगस्त 2021 संडे को एग्जाम होगा और ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रांगण में होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने पहले भी बताया था कि दोस्तों आया है, जब लिस्ट जारी किया गया है तो एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। हाँ थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, आप लोग तैयारी में लगे रहिए और हमारी बात बिल्कुल सही हुई है। दोस्तों अभी ये वीडियो समाप्त नहीं होता है, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर डेट एंड टाइम क्लियर कर दिया है। इसके बाद कैंडिडेट फॉर द रिटेन एग्जामिनेशन, all applicant who have successfully submitted their vigilance in accordance with the entries uploaded on यूनिवर्सिटी वेबसाइट 5 जून 2021। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें तो वहीं दिया हुआ है। अब नीचे आइएगा, आपका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न जो है क्लियर किया है कि रिटेन एग्जामिनेशन किस आधार पर होगा। सबसे ज़्यादा आप लोगों का प्रश्न था दोस्तों कि कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या होगा सर बताइए। मैंने बताया भी था और सारी चीज़ें सही सही बताया था। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो बताया था वो कितना करेक्ट है। देखिए लोअर डिविजनल क्लर्क का जो एग्ज़ाम होगा जनरल नॉलेज, उसमें ऑफलाइन OMR बेस्ड MCQ होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था, आप लोग पूछा था कि एग्ज़ाम कैसा होगा दोस्तों, तो ऑफलाइन मैंने कई बार बताया था। इसका मीडियम एज ऑप्टेड बाय द एप्लीकेंट, आपने जो मीडियम दिया होगा जनरल नॉलेज का, इंग्लिश या हिंदी, भरते समय ये जो फॉर्म अभी भरा रहा था तो जो मीडियम दिया होगा उसी मीडियम में एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये 50 नंबर का होगा। दूसरा है लोअर डिविजनल क्लर्क का लैंग्वेज का होगा। ठीक है दोस्तों, ये भी ऑफलाइन होगा और ये हिंदी में ही होगा। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा लैंग्वेज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हिंदी होगा। इसीलिए आज तक हमने जो है 25 मॉक टेस्ट चलाए हैं जिसमें हिंदी आपका 40 क्वेश्चन रेगुलर रहता है। ठीक है, ये 100 नंबर का 100 ठो हिंदी होगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट। अब एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है नीचे बताते हैं। ये भी ऑफलाइन होगा और ये भी 100 नंबर का होगा। ठीक है दोस्तों, और ये आपने जो भाषा चूज किया है उसी भाषा में लिखा रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप देखिए नोट करके लिखा हुआ है, जीके पेपर विल बी स्टैंडर्ड विच ए यंग पर्सन शुड नो अबाउट करेंट अफेयर्स, कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जनरल साइंस। इससे होगा लैंग्वेज पेपर जो होगा हाई स्कूल लेवल का होगा। मैंने कई बार कहा था कि SSS के एग्जाम में बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, एकदम सेम उसी की तरह क्वेश्चन होंगे। उसमें भी यही बात लिखा हुआ था कि लैंग्वेज पेपर हाई स्कूल का होगा और उसी तरह का एकदम आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरी बात सब्जेक्ट मैटर की बात कर लें। जो आप लोग बात कर रहे थे एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो ये क्वेश्चन जो हैं अर्थमेटिक के होंगे, अलजबरा के होंगे, जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस में मतलब दोस्तों तर्क शक्ति यानी रीजनिंग। ठीक है, ये सारे चीज़ों के क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के ये होंगे। तो मैंने ये पहले भी बताया था आप लोगों को और इसके लिए हमने जो है PDF भी तैयार करा दिया था। जो लोग लेना चाहते थे उनको मिल भी गया है और मिल भी रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए जूनियर अकाउंट क्लर्क के बारे में बात करें दोस्तों, तो जनरल नॉलेज का जो है ऑफलाइन एग्जाम होगा, ये भी 50 नंबर का होगा। ठीक है, और ये आपका जो भाषा चूज किए हैं उस भाषा में होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा है लैंग्वेज का, ये भी ऑफलाइन होगा लेकिन आपने कोई भी भाषा चूज किया है लेकिन हिंदी में ही होगा और ये पूरे 100 नंबर का होगा। यानी 100 नंबर का लैंग्वेज का जो क्वेश्चन होगा वो हिंदी में ही होगा, आप चाहे कोई भी भाषा चूज किए हैं। ठीक है, तीसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, ये भी ऑफलाइन होगा और ये भी आपने जो भाषा चूज किया है
मतलब जो भाषा आपने चुना है उस भाषा में ये क्वेश्चन होंगे एप्टीट्यूड टेस्ट, ये 100 नंबर के होंगे। अब क्वेश्चन आप लोगों का था दोस्तों कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा आएगा, ठीक है, क्या 10+2 के लेवल का होगा? तो चलिए सारी चीज़ें नीचे क्लियर करते हैं। देखिए जीके पेपर जो होगा ये यंग पर्सन शुड नो अबाउट करेंट अफेयर्स होगा, कल्चर होगा, ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, जनरल साइंस होगा, जो कि मैं रेगुलर आपको मॉक टेस्ट में प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अगला है लैंग्वेज पेपर विल बी हिंदी हाई स्कूल लेवल। लैंग्वेज का जो हिंदी का होगा 100 नंबर का, ये हिंदी हाई स्कूल लेवल का होगा, ठीक है। अब एप्टीट्यूड टेस्ट की बात कर लें 100 नंबर का, तो ये जो है अर्थमेटिक रहेगा, अलजेब्रा रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस रहेगा और आपको इंटरमीडिएट लेवल का रहेगा। अब अर्थमेटिक क्या होता है दोस्तों? अर्थमेटिक होता है जैसे रेल हो गया, जो प्रश्न होते हैं रेलवे से, और भी आते हैं बोट एंड स्ट्रीम, रेलवे स्क्वायर, ये सारी चीज़ें मैंने सिलेबस में बता दिया है। फिर कल जो है एक सिलेबस का वीडियो बनाकर आपको सारी चीज़ें एक बार और क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, द कैंडिडेट हु सक्सेसफुली सबमिटेड विजिलेंस कैन डाउनलोड दियर एडमिट कार्ड फ्रॉम द लिंक विच दे प्रोवाइडेड ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यानी 15 जुलाई 2021 को 5 बजे तक आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा। आज है 2 जुलाई, आज के 13 दिन बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद आगे दिया हुआ है कि आप लोगों का जो है इंपॉर्टेंट नोटिस दिया हुआ है एडमिट कार्ड रिटेन एग्जामिनेशन से, कि आप लोग आते समय अपना एडमिट कार्ड साथ में लाएं, अपना रोल नंबर, एड्रेस, एग्जामिनेशन सेंटर, टाइमिंग, मीडियम एग्जामिनेशन ETC जो है आप लोग केयरफुली देख लें, ठीक है दोस्तों। इत्यादि इत्यादि दिया हुआ है ये सारी चीज़ों। इसके बाद यदि आप एडमिट कार्ड नहीं लोड कर पाते हैं तब 30 जुलाई 2021 तक यदि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं लोड कर पाते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं। यहाँ पर ईमेल एड्रेस requirement@rpcau.ac.in है और ये मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, प्रोडक्शन ऑफ हॉल एडमिट कार्ड कैन बी आइडेंटिटी प्रूफ। आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है एग्जाम में। वो एग्जाम में आइडेंटिटी प्रूफ क्या होगा? वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट में से कोई एक होना चाहिए। मोड ऑफ क्राइटेरिया ऑफ फाइनल सिलेक्शन, तो फाइनल सिलेक्शन जो होगा दोस्तों ये जो है बेसिस एग्जाम परफॉर्मेंस, इसके बाद रिटेन एग्जामिनेशन, इसके बाद आपका जो है क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, इसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। जूनियर अकाउंट क्लर्क के लिए, जूनियर अकाउंट क्लर्क के लिए सिर्फ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है दोस्तों। और स्किल टेस्ट होगा पोस्ट ऑफ लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए, यानी जूनियर अकाउंट क्लर्क और लोअर डिविजनल क्लर्क दोनों के लिए जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसके बाद आपका जो है हिंदी और इंग्लिश में किसी एक में, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश किसी एक में 30 का स्पीड में टाइपिंग लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। कम से कम 30 का स्पीड होना चाहिए। अब देखिए, चेंज ऑफ डेट एग्जामिनेशन, तो एनी रिक्वेस्ट, यानी कोई भी आप रिक्वेस्ट करते हैं अपना रिटेन एग्जामिनेशन सीट, एग्जामिनेशन हॉल नंबर कोई भी चेंज करने के लिए तो कोई चेंज नहीं होगा। तीसरी बात, नो TADA, आपको आने जाने ट्रैवलिंग पास वगैरह का कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि द क्वेश्चन बुकलेट विल कंजिस्ट ऑफ 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन होंगे और अर्थमेटिक टेस्ट पेपर का जो है 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है दोस्तों। आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों कि जनरल नॉलेज का जो है 50 क्वेश्चन होगा और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। लैंग्वेज हिंदी का, इसीलिए मैं हिंदी पर कई दिनों से जोर दे रहा था दोस्तों। हिंदी का 50 क्वेश्चन ही होगा लेकिन 2 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी हिंदी पूरे 50 क्वेश्चन 100 नंबर के। और अर्थमेटिक टेस्ट जो होगा 100 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का होगा, एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से एकदम नोट कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए कि आपका एग्ज़ाम किस तरह होगा, क्या क्या होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नीचे देखते हैं माइनस मार्किंग कुछ दिया है कि नहीं। कहीं माइनस मार्किंग के बारे में अभी तक क्लियर नहीं किया है कि माइनस मार्किंग होगा या नहीं होगा। तो हमको जहाँ तक लगता है कि माइनस मार्किंग नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, शायद दिया हो तो कहीं। हाँ देखिए, नेगेटिव मार्किंग के बारे में यहाँ पर दिया है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन द रिटेन एग्जामिनेशन। नेगेटिव मार्किंग विल बी हाफ ऑफ द मार्क्स अलॉटेड करेक्ट आंसर। मैंने बताया भी था, पहले भी कई दोस्त पूछे थे कि इसमें आधा मार्क्स जो है एस में भी था और इसमें आपका 2 गलती पर 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी माइनस मार्किंग आधा का होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका आधा का माइनस मार्किंग है, यानी 2 क्वेश्चन गलत हुआ,
एक नंबर गायब। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। और सारी इम्प्रेशन दिया हुआ है वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारी करेक्टली भरना है वगैरह वगैरह दिया है, ये सब उतना ज़रूरी नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं एक और वीडियो में क्लियर समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग लगातार तैयारी करिए। ऑनलाइन फॉर्म पर आपको जो भी प्रोवाइड कराया जा रहा है और जो भी चाहिए आप हमें बताइए, मैं कोशिश करूंगा प्रोवाइड कराने की। मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए मैंने जो है पीडीएफ बनाने के लिए बोला था, और वो जितने लोग लेने चाहते थे वो ले चुके हैं। जो लोग नहीं चाहते थे, कई लोग ऐसे भी बोल रहे थे कि ये फ्रॉड है, नहीं लेना है, तो मत लीजिए दोस्तों। मैं ज़बरदस्ती आपको नहीं दूंगा और ना ही मुझे अब देने की ज़रूरत है। जितने लोगों को लेना था वो ले चुके हैं। हाँ, मैं फ्री में अगर उपलब्ध करा पाऊँ तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर अगर फ्री में मैं उपलब्ध करा पाऊँगा तो ज़रूर कराऊँगा। ठीक है दोस्तों, पैसा अब देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।